हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अपनी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जर्नी में अवॉइड करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, मैंने 5 साल यूपीएससी की तैयारी करी है, 6 अटैम्प्ट मैंने दिए हैं, तो बहुत सारी इनमें से जो मिस्टेक्स हैं मैंने खुद भी करी हैं। दीज आर ऑल मिस्टेक्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम एंड ट्राइड टू इम्प्रूव ऑन। कभी कभार कर पाया, उस टाइम शायद रैंक आ गई, कभी कभार नहीं कर पाया तो उस टाइम आई कुड नॉट क्लियर मेंस। These are mistakes that everyone goes through, and these are mistakes that you should avoid during your UPSC exam prep. So again, this video will both be in English and Hindi. If you want to switch to the English version, there's a timestamp in the description below. So before we begin, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। And let's begin. So mistake number 1, always dreaming and not acting on it. बहुत बड़ी एक मिस्टेक रहती है कि हम सब ड्रीम कर लेते हैं कि भाई आईएएस बनना है, हमें बड़ी चीज़ें करनी है, हमें डिस्ट्रिक्ट में अच्छे काम करने हैं, हमें माँ बाप का नाम ऊंचा करना है। सोच सब लेते हैं बट नॉट इनफ पीपल एक्ट ऑन इट। कि उस सिर्फ सोचने से कोई चीज़ नहीं होती है। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज थिंक। ऐसा नहीं है कि सोचोगे नहीं तो हो भी जाएगा, सोचना आपको पड़ेगा। यू विल हैव टू ड्रीम, क्योंकि अगर आपने सोचा ही नहीं कि कुछ करना है, आईएएस बनना है, तो फिर कैसे बनोगे। बट सिर्फ इससे नहीं होता, यू मस्ट ऑल्सो एक्ट। कि आपने सोच तो लिया आईएएस बनना है, बट आप आईएएस कैसे बनना है, हाउ, इस चीज़ के बारे में आपको सोचना है। एंड फाइनली यू मस्ट बिकम। कि आपने सोचा कि आईएएस बनना है तो एक्ट लाइक एन आईएएस एंड देन यू इवेंचुअली बिकम एन आईएएस। बट मोस्ट ऑफ द पीपल स्टॉप एट दिस स्टेज, थिंक। यहीं पे लोग सोच के रह जाते हैं कि भाई अरे बनना है, बहुत कुछ करना है, सब कर देंगे। बट अगला आता है कि सर मन नहीं कर रहा पढ़ने का। मन नहीं है तो भी पढ़ो। इफ़ यू वांट टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जाम तो इस चीज़ की आपको आदत डालनी पड़ेगी। देखो, मन विचलित होता है, मन चंचल है। मन की अगर सुनोगे तो नहीं होने वाला है। अपने मन को दृढ़ बनाओ, टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड, एंड मन नहीं है तो भी पढ़ो। एक्ट ऑन योर ड्रीम्स, अदरवाइज इट विल जस्ट स्टे अ ड्रीम। नाउ सेकेंड मिस्टेक, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि अधिकतर लोगों को लगता है कि भाई बस एक के बाद एक किताबें पढ़ते रहेंगे, हो जाएगा। इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन, यू विल फेल। ये चीज़ एटलीस्ट मैं लिखित में दे सकता हूँ कि अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है तो यू विल फेल। वाई? बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर पाते हैं, जो कि एज इट इज़ एक रेयर चीज़ है, तो आपने कम से कम 1 साल पेपर से पहले तैयारी शुरू करी है, राइट। 365 डेज एटलीस्ट पहले आपने शुरू करी है। उसके बाद अगर प्रीलिम्स टू रिजल्ट देखा जाए, 365 और दिन हैं। 1 साल का जर्नी होता है पूरा, राइट। 730 डेज। आप कह रहे हो कि 730 डेज में बिना प्लानिंग के आप परफेक्ट एग्जीक्यूशन कर दोगे, ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। यू मस्ट ड्रीम प्लस प्लान। तो जो पहला स्टेप हमने देखा था कि आप एक्ट नहीं कर रहे हो उस पर, तो एक्ट करने के लिए प्लान आपकी मदद करता है कि किस तरीके से आपको एक्ट करना है, क्या आज के दिन में आपको करना है। एंड बहुत ही जाहिर सी बात है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड, जब आप एक आईएएस या आईपीएस या गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे तो आपके पास कार्यभार जो होगा, आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप प्लानिंग करके देंगे। अगर आपसे आज अपने लिए प्लानिंग नहीं हो रही तो आगे जाके आप डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग कैसे संभालोगे, राइट। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट प्लानिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जर्नी। एंड इवेंचुअली जब आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जॉब। तो गेट गुड एट इट। अगर आप आज अच्छे नहीं हैं प्लानिंग पे, तो ये प्लान करना शुरू कीजिए, गेट बेटर एट इट। मिस्टेक नंबर 3। दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक वेयर हम एक बहुत बड़ी चीज़ को एक छोटे से टाइम में स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कल मैंने सैम्पल प्लान दिया था 2022 का, तो उसमें आई गिवन 1 मंथ फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स, राइट। 1 मंथ फॉर पॉलिटी, 1 month for economy. तो अब for instance, if somebody finds polity easy or if somebody finds economy easy, so they will not maybe require 1 month to complete that subject. But if you find a subject hard, you may require more than 1 month, right?
ओवर प्लानिंग कब होती है? जब हम ज़बरदस्ती एक के ऊपर एक चीज़ें स्टैक कर देते हैं कि लेट्स से हमने बोला कि अगर 100% एफिशिएंसी पे मैंने काम किया तो मैं पॉलिटी 20 दिन में कर सकता हूँ, लक्ष्मीकांत, राइट? कि 1000 पेजेस की बुक है, रोज़ 50 पेज पढ़ेंगे, 50 पेजेस पर डे, तो 20 डेज में हो जाएगा 1000 पेज बुक। बट इसमें हमने ये नहीं देखा कि भाई हाँ, वो 20 दिन आपको 100% एफिशिएंसी देनी पड़ेगी ये करने के लिए। If you're reading 5 to 10 pages a day, an hour, because Lakshmikant is a dense book, it will take you 8 to 10 hours to complete it every day, and 100% efficiency आपको 20 दिन मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इस पे करोगे। एंड फिर उसके बाद आपने करा कि 20 दिन में तो लक्ष्मीकांत हो जाएगी, उसके अगले ही 20 दिन में फिर स्पेक्ट्रम कर देंगे। ऐसे करते करते आपने पूरा प्लान बना लिया है, एंड पहला ही जो टारगेट था वो 20 दिन का मीट नहीं हुआ, कि आपने इस 20 दिन की बजाय यू वर एबल टू डू लक्ष्मीकांत इन 30 डेज, एंड नाउ यू आर अंडर प्रेशर। क्यों? क्योंकि 10 दिन आप स्पेक्ट्रम के खा गए हो, एंड ऐसे ही सारी चीज़ें आगे चलती रहेंगी कि स्पेक्ट्रम अगले सब्जेक्ट में खत्म होगी, वो अगले सब्जेक्ट में खत्म होगी, सो दिस जस्ट बिल्ड्स स्ट्रेस। तो ओवर प्लानिंग में क्या होता है कि वी हैव स्क्वीज्ड समथिंग इनटू अ टाइम फ्रेम जिसमें वो हो नहीं सकता। सो व्हेन यू आर ओवर प्लानिंग, यू आर प्लानिंग टू फेल। क्यों? क्योंकि आपको 100% एफिशिएंसी दे के अगर किसी चीज़ की प्लानिंग करोगे तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि आप गलती कर रहे हो। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप 80 to 85% एफिशिएंसी से काम कर पाएँ ऑन अ डेली बेसिस। क्यों? क्योंकि आपको ये 80 to 85% एफिशिएंसी मेंटेन करना आसान लगेगा थोड़ा एज़ कम्पेयर टू 100%। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान होगा ये, बट ऐसा नहीं होगा कि हर डे के एंड पे आप बर्नआउट फील कर रहे हो। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम बर्नआउट, एंड यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म। तो कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म होने के लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि ओवर प्लानिंग मत करो, ओनली प्लान फॉर 80 to 85% ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी। इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि देखो तैयारी एज वी जस्ट सीन, यू हैव टू डू प्रिपरेशन फॉर 700+ डेज इवन इफ यू आर क्लियरिंग इट इन वन अटेम्प्ट। तो अगर इतना टाइम अगर आपको प्लानिंग करनी है तो अच्छे से प्लान कीजिए, प्लान फॉर ब्रेक्स, राइट? मिस्टेक नंबर 4, फोमो। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक विद सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रेप। फॉर इंस्टेंस, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोग अपनी जो रिसोर्स लिस्ट है वो मुझे दिखाइए, तो जितने लोगों ने दिखाई है मुझे, या पहले भी जिन लोगों ने मुझे दिखाई है रिसोर्स लिस्ट, उसमें ऐसा होता है कि भाई हिस्ट्री की 4 किताबें लिख दी आपने कि हिस्ट्री के लिए विल डू स्पेक्ट्रम, विल डू बिपिन चंद्रा, एंड सारी NCRTs, उसके अलावा फिर शेखर बंदोपाध्याय, मतलब सब कर दोगे हिस्ट्री के लिए ही, तो फिर बाकी सब चीज़ कहाँ करोगे? सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट पीपल डू विद सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन इज दैट दे लिव इन फोमो, कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं जाएगा। एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रेप इज सच दैट देयर विल ऑलवेज बी फोमो। आप कभी भी, डिस्पाइट आई प्रिपेयर्ड फॉर 5 years, राइट, 6 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं, उसके बाद भी मैं 100% नहीं कह सकता हूँ कि मैंने हर चीज़ को अच्छे से कवर किया है। कुछ ना कुछ कभी ना कभी रह ही जाता है। अगर आप 85 to 90% सिलेबस कवर कर चुके हो, सो दिस इज़ गुड। यू विल नेवर बी एबल टू कवर 100%। क्यों? क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह ही जाएगा। तो ये जो कुछ रह तो नहीं गया का आंसर हमेशा होगा यस, कुछ ना कुछ रह गया है, बट यू मस्ट मेक पीस विद इट। आपको इस चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए कि कुछ रह तो नहीं गया है, रह गया है ये मान के चलो, बट उस आखिरी 5-10% को कवर करने के लिए भागोगे तो सारा टाइम निकल जाएगा एंड काम की चीज़ें रह जाएंगी। सो ओवर हियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर द 80-20 रूल। सो 80-20 रूल को क्या बोलते हैं? परेतो प्रिंसिपल। कि परेतो प्रिंसिपल का मानना है कि 20% ऑफ योर एफर्ट्स विल गिव यू 80% ऑफ योर रिटर्न्स। तो आपको फोकस यहाँ करना है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये एंडलेस है। ये 20% जो है ये आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, ये आपकी फिक्स्ड रिसोर्स लिस्ट होनी चाहिए। किताबें फिक्स कर लो, किताबों के बाहर मत जाना। एंड दैट इज़ वाई फोमो इज समथिंग दैट यू मस्ट लर्न टू डील विद। फोमो आएगा, फोमो रहेगा,
आपने तैयारी कर ली तो उसके बाद आपको ये लगेगा कि अरे वो वाला टेस्ट भी दे दे, अरे PT 365 भी पढ़ ले, अरे मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ ले, सब कुछ करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो स्टे लिमिटेड, अंडरस्टैंड कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हमेशा रहेगा, एंड अंडरस्टैंड कि कुछ रह तो नहीं गया। इस सवाल का जवाब हमेशा यस है, नो मैटर हाउ मच यू प्रिपेयर। कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा एंड यू मस्ट बी ओके विद इट, राइट। सो मिस्टेक नंबर 5, कि बहुत सारे लोग हैव बिन आस्किंग सर दैट आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, क्या मैं कर सकता हूँ, मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ, या मैं इस सब्जेक्ट में अच्छी नहीं हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपने जहाँ से शुरू किया है उससे कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का, टिल द टाइम आप वहाँ रुकना नहीं चाहते। इफ़ यू स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड यू डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर, तो नेचुरली आप ऐसे जाएंगे ऊपर, राइट। अगर आप धीरे 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 अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहे, सो दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ नॉलेज वर्सेस टाइम। आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहो तो धीरे 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 आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। बट अगर आपने कुछ नहीं किया, आप ये सोच के रह गए कि अरे मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे से तो हो नहीं रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो यहीं रहता जाएगा। सो टू बिगिन दिस अगेन टाइज इन विद द फर्स्ट मिस्टेक, जहाँ पे ड्रीम एंड नॉट डू था। तो फर्स्ट मिस्टेक में जो प्रॉब्लम थी कि आप सिर्फ ड्रीम कर रहे थे, तो यहाँ पे यू आर नॉट बिलीविंग योर सेल्फ दैट यू आर केपेबल ऑफ फुलफिलिंग योर ड्रीम। तो अगर आप ही इस चीज़ को नहीं मानोगे कि यू कैन फुलफिल योर ड्रीम, देन नोबडी एल्स विल बिलीव यू। एंड दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप उठाते हो तो अप फ्रंट आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है। कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, चीज़ें बदलती रहेगी, यूपीएससी का पैटर्न बदल सकता है, राइट। बट यू मस्ट हैव होप एंड यू मस्ट हैव फेथ कि जो बदलाव होंगे, जो भी चीज़ जैसे भी आएगी, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, एंड मेहनत करना मेरे हाथ में है, मैं मेहनत करूँगी या मैं मेहनत करूँगा, एंड जो भी रिक्वायरमेंट होगी आई विल फुलफिल देम, राइट। सो दिस इज़ व्हाट यू मस्ट डू। बट लोग क्या करते हैं, इसे मिस्टेक क्यों बोला गया है, क्योंकि पीपल डाउट देमसेल्व्स, पीपल डोंट बिलीव कि भाई मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, और उनके दिमाग में ये चलता है कि सर आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, हाउ डू आई डू दिस। इफ़ यू कीप टेलिंग योर सेल्फ कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, और जब भी आपको कोई कठिन सवाल या कठिन परिस्थिति में आप आओगे तो आपके दिमाग में सबसे पहली घंटी वही बजेगी कि अरे आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मैं तो कर ही नहीं सकता। अब अगर आप ही खुद को ये बात बोलते रहोगे बार बार, तो इवेंचुअली यू विल बिकम एन एवरेज स्टूडेंट। अगर आप चाहे नहीं भी थे पहले या थे भी, तो रहोगे वहीं पे। कोशिश करो कि वहाँ ना रहो। हर बार जब भी आप अपने आप से बात कर रहे हो, तो अपने आप को बोलो कि मैं मेहनती इंसान हूँ। तो मेहनती इंसान क्या करता है, जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो वो कोशिश करता है, वो कोशिश करती है कि अब दोबारा ट्राई करके देखते हैं। हर बार सक्सेस नहीं मिलेगी, बट अगर आप कोशिश करते रहोगे तो इवेंचुअली सक्सेस मिलेगी। सो दैट इज़ वाई यू मस्ट हैव होप एंड फेथ। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द Hindi version of the video, and we'll restart with the English version of the video now. So before we begin, this is some basic information about me. Those of you who are meeting me for the first time, you can refer to this over here. Now, the first mistake, and one of the most common mistakes that people make in civil services exam preparation, is that they are dreaming about it, but they're not acting on it. So what that means is that you saw the dream of becoming an IAS or IPS or IFS, so whichever service that you want to get into, that is completely up to you, but you saw the dream, but you did not take any steps after the dream. How do you convert this dream into a reality? Did you think about that? So if you have not thought about how you're going to convert a dream into a reality, you've missed the middle steps and it will never become a reality. So one of the biggest mistakes that people do is that they've seen the dream, but they don't know what to do with the dream, and they don't act on it. Till the time you don't act on it, thinking about it is not going to get you anywhere. Start acting on it. If you are serious about becoming an IAS, IPS officer, or anything else that you want to do in life, start acting on it. Right? So that's mistake number 1. Mistake number 2, lack of planning.
Sometimes what people do is that they just start reading. It's great that you've started acting, but you also need to plan your actions, because if you're just acting, for instance, this is your starting point, this is the goal, you've started acting, you can go acting in this direction. You wouldn't know till the time you've not planned, till the time you've not taken feedback, right? So planning and feedback allows you to course correct, and then go this way, and then go this way, and then go. So eventually you'll find your way to the finish line, but without planning, it becomes very, very difficult. Another thing that you must understand is that even if you clear civil services exam in your first attempt, which is an absolutely rare thing as it is, even if you're clearing it in your first attempt, you will have started preparing at least 1 year before prelims. So that's 365 days before the exam, and then from prelims to the final result is almost another 365 days, 1 year. So 365 plus 365, you'll be preparing for somewhere around 730 days. If you've not planned these 730 days, I can guarantee you that it will be very hard for you to accomplish the things that you're trying to do. Why? Because you don't have track of what you've done, you don't have track of what you need to do, you don't have track of how much more needs to be done, right? So these are things that are very, very essential that people sometimes overlook, and that will lead to problems in your UPSC Civil Services exam prep. Now, another thing that you must remember is that once you become an IAS IPS officer, planning is something that is expected from you in your job. As a district collector or as a superintendent of police, planning is your job. If you're not planning, you're not doing your job well. So start learning how to plan, be more organized, and you will see that it will give you great benefits in your exam preparation as well. Now, next part, over planning. So what happens is sometimes we get over enthusiastic about our planning, right? For instance, you watched a motivational video and suddenly you're like, oh my god, I'm fired up, I will do everything that is needed right now, and you make a plan. And you make a plan that is so tight that, let's say you're saying, I will complete Lakshmikant polity in 20 days. And then you say, after those 20 days, I will complete Spectrum in the next 20 days. Lakshmikant, Spectrum. Right. So when you do this, you may be able to do Lakshmikant the first 20 days, because this is, let's say, 100% efficiency. But you can only maintain 100% efficiency for so long. Even for 20 days, it becomes sometimes hard to maintain that efficiency. You've seen a motivational video, you're fired up today, but after the third day, after the fourth day, the boredom starts creeping in, the tiredness starts catching up, and by the fifth day, sixth day, you're like, let's just take a break, right? So this is what happens when you're over planning. If you're planning to have 100% efficiency in your studies all the time, then you will fail, because you cannot have 100% efficiency, because you, like the rest of us, are a human being. And if you're a human being, you will not be able to work at this capacity 100% of the time. You'll be able to do it sometimes, but not all of the time. So if you're planning with this assumption that you will be 100% effective 100% of the time, you will fail. So to avoid over planning, what you need to do is work at 80 to 85% efficiency, because this is an efficiency which is high. It is a high efficiency, but this can be sustained, that you can maintain this efficiency for long periods of time. And as we just saw, you have to prepare for about 730 days, and that's if you're just clearing it in your first attempt. So in order to be able to sustain and maintain your preparation consistently for 700 plus days, it's a good idea for you to be working at 80 to 85% efficiency. This will be a high enough efficiency, and you can sustain this, because you will not be clearing civil services exam in a week, not even in a month, not even in half a year, because the exam cycle itself is 1 year long, right? So you need to be consistent, and you need to be persistent, and you need to take breaks. So over planning means that
You've not given yourself breaks. You've assumed 100% efficiency all of the time. So this is not something that you can do. So this is something that you must overcome. This is something that you must plan against. Now, mistake number 4, FOMO. So one of the easiest problems and one of the most, I would say, prevalent problems that people face. You might have asked yourself multiple times that am I leaving something? Am I missing something? Is there some part of the syllabus that I have not covered? I know I asked myself that question a lot, and after a point I realized that the answer to this question is always yes. You will always be missing something. With civil services exam, the syllabus is so vast and so wide and so underdefined that there is no end to the syllabus. And since there is no end to the syllabus, you cannot expect yourself to be 100% thorough with the syllabus. What you can expect is 85 to 90% thoroughness with the syllabus. If you've covered all the static subjects, if you've covered current affairs for let's say 12 to 18 months before prelims, so you will have covered 85 to 90% of the syllabus. You will never be able to do 100% because that is almost physically impossible, because there is just too much information that needs to be consumed. So if you can do 85 to 90% of the syllabus, then you should get okay with the fact that you will miss out something or the other, and that is okay. You cannot do everything. You will miss something out, and you must become okay with that. That the answer to the question, am I missing something, will always be yes. You will always be missing something, and that's okay. So don't make this mistake of just running after more resources, of doing another video lecture, or just like reading another current affairs ka booklet series, because those things will happen. I've seen selected candidates who were reading monthly magazines and then they felt that they're missing out something, so they went ahead and read PT 365 as well. Just wasted time, because there is no difference in those two things. But FOMO ruled. So you must get okay with the fact that there will always be things that you have missed out. Right? That brings us to mistake number 5. People lack hope and faith. You may have dreamt that you want to become an IAS IPS officer. You may have, seen that dream. You may have felt that dream. But sometimes what we do is we lack the faith in ourselves that will I be able to achieve my dream? And that happens a lot when we doubt ourselves, when we don't have faith in our own capabilities. So this is one of the biggest mistakes that you can commit during your civil services exam prep, that you lack hope and faith. Learn to have faith in yourself. Learn to have faith in the fact that no matter what happens, you will be able to do the things that are needed to be done. Because with civil services exam prep, with UPSC CSE, you cannot know everything that you need to do up front. You will not know. Why? Because UPSC may change the pattern. What will you do then? And this has happened in the past. It's not like hasn't happened. In 2011, they changed the pattern, introduced CSAT. In 2015, they made CSAT non-scoring, and in 2013 they removed one optional. There were 2 optionals before 2013, right? So things keep changing. You can never be fully 100% sure and prepared for everything that UPSC may throw your way, but you can have hope and faith that no matter what comes your way, you will be able to deal with it. If you have this faith that no matter what comes, I will be able to deal with it, so then that puts you on the path to success. Why? Because you know that even if you don't have the skills right now, you will be able to gain those skills in time. So at the same time, you must also remember that how you label yourself
is absolutely essential. If you keep repeating to yourself that, I'm an average student, how can I do this civil services exam? There are all toppers from elite institutes who are, competing in this exam. How can I do this? If you keep repeating that to yourself, you will start believing it, that how can you do this? And you won't be able to do this after that. So whenever you think about how tough the goal is, also think about how much effort you're willing to put in over there. Don't think of yourself as an average student and how can I do this. Think in terms of, I want to be an IAS. I will work hard for this. How can I work harder? How can I make things easier for me? Don't think in terms of how can I do this, because then you will start questioning yourself. You will lose hope. You will lose faith. You need to believe in yourself that no matter what comes, you will be able to put in the effort required to get across the line. And once you have done that, you will be on your way to success. It will not happen again in a week or a month or even 6 months, but you must have faith that even if not UPSC, you'll be able to do something in life. But for that, you must keep trying. If you give up, if you just say that I'm an average student, I can't do this, then you can't. But if you say that I'm a hard worker, how can I try this to make it easier? How can I gamify this? How can I, take someone's help for this? So that means that you have faith that no matter what, you will figure things out. And once you have that faith, things get easier. So that's it for today's video. I hope you liked it. If so, please like, share and subscribe, and thank you for watching.